अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साहब। आज हम आपका थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपका कीमती वक्त हम लेना चाहते हैं, बहुत तो बहुत इसलिए शुक्रिया। जो है यहाँ पे आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा। तो ये थोड़े से कुछ इस्लामी सवाल थे, वो कुछ लोगों की फरमाइश थी, वो मैंने कहा मुफ्ती साहब से पूछ लूँ। बहुत बहुत तो शुक्रिया। ये सबसे पहला जो सवाल है ये है गुस्ल का तारफ़, कि ये गुस्ल क्या चीज़ है, गुस्ल क्यों करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने बहुत अहम मौजू को जो है वो डिस्कस करने के लिए मेरे आगे रख दिया। हमारे नौजवान जो है वो आजकल कम इल्मी की वजह से, ला इल्मी की वजह से उनको गुस्ल का पता नहीं होता, और इसकी वजह से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से जो है वो उन लोगों तक जो गुस्ल के फ़र्ज होने की जो वजूहात है, लाजिम होने की जो वजूहात है, वो उन तक जो है वो पहुँच जाएंगी। तो गुस्ल का तारुफ तो सबसे पहले ये है कि गुस्ल, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, जब तुम बड़े नापाकी में हो तो खूब पाकी हासिल कर लो। खूब पाकी क्या होती है और ये बड़ी नापाकी क्या होती है, तो आज हम बड़े नापाकी के बारे में बात करेंगे। बड़ी नापाकी जो है वो औरतों के लिए 4 मौक़ों पे जो है उनके ऊपर गुस्ल लाजिम हो जाते हैं, और मर्द के ऊपर जो है वो एक सूरत में जो है वो गुस्ल लाजिम हो जाता है, फ़र्ज हो जाता है। सबसे पहले औरत के बारे में बात करेंगे कि औरत जो है उसके ऊपर कौन कौन से मौक़े में जो है वो गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। सबसे पहले मौका ये है कि एक तो हम बिस्तरी के बाद जो है वो औरत के ऊपर जो है वो गुस्ल फ़र्ज हो जाते हैं, और दूसरा जब औरत को माहवारी आ जाए, जिसको इंग्लिश में पीरियड भी कहा जाता है और अरबी ज़बान में, फ़िक़्ह की ज़बान में उसको हैज़ कहा जाता है, उस सूरत में जब उसके अय्याम जो हैज़ के अय्याम होते हैं वो जब ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको गुस्ल करना जो है वो फ़र्ज है। ये 2 हो गए। तीसरा, जब औरत का बच्चा पैदा हो जाता है, यानी हालात निफास में होती है, जब ब्लडिंग आता है, तो उस सूरत में जो है गुस्ल जो है वो, जब ब्लडिंग ख़त्म हो जाती है बच्चे के बाद, तो गुस्ल जो है वो फ़र्ज हो जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि एक तो औरत के बारे में ही सवाल है ये। अच्छा। अगर औरत को पहले नंबर पे तो उसको हैज वगैरह आते हैं, तो उसको मतलब ब्लीडिंग वगैरह होती है। अच्छा। और दूसरा, अगर डिलीवरी वगैरह को मसला है तो उसमें ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा अगर उसको कोई धब्बा वगैरह लगता है, कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो उसके बारे में क्या मतलब इसमें अभी आपके सवाल को मैं समझ ये है कि जब औरत को अय्याम हैज़ में, उसके अलावा मतलब जो पीरियड के अलावा, और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके अलावा जो ब्लडिंग होती है, तो उस सूरत में औरत के लिए गुस्ल का क्या हुक्म है, औरत गुस्ल करेगी नहीं करेगी। तो उस सूरत में मेरे भाई, गुस्ल करना जो है वो हर सुबह जब वो उठती है तो सबसे पहले वो गुस्ल करेगी। उसके बाद अगर उसको ब्लडिंग हो तो कोई मसला नहीं है, बस वो वुज़ू बना के सिंपल जो है वो नमाज पढ़ेगी, ठीक है। लेकिन सुबह जब वो उठेगी जिस टाइम, तो उस टाइम जो है उसके ऊपर गुस्ल लाजिम है, वाजिब है, क्योंकि वो वैसे तो बीमारी होती है, मतलब आम नॉर्मल रूटीन पर उसका कोई वो अय्याम मुकर्रर नहीं होती, जिस तरह हैज़ के होते हैं, पीरियड्स के होते हैं, जिस तरह बच्चे के विलादत के होते हैं, ठीक है। लेकिन उसने जो है सुबह उठना है, सबसे पहले गुस्ल करना है, और उसके बाद जो है वो हर नमाज के लिए वुज़ू बनाएंगे। अच्छा, और तीसरा सवाल ये है मौलाना साहब कि जो मनी होती है, अच्छा। ये क्या चीज़ है, और मज़ी क्या चीज़ है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, और इन बारे में क्या आप मतलब बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पाकीज़गी के बारे में। बहुत अच्छा सवाल आपने की है, और इसके बारे में अक्सर लोगों को जो है वो पता नहीं होता है। मनी जो है वो उस सूरत में निकलते हैं जब बंदा अला दिफ़्क़, फ़िक़्ह में इसके लिए दिफ़्क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जो झटके के साथ जो है वो जो पानी निकलती है उसको जो है वो मनी कहा जाता है।
اور اس صورت میں جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات مجھ سے ایک بات رہ گئی تھی مرد کے بارے میں کہ مرد کے اوپر غسل کب فرض ہوتا ہے۔ تو مرد کے اوپر علی الدفق جب جھٹکے کے ساتھ اس سے پانی نکل جائے، جب وہ شہوت کے نظر کے ساتھ کسی کو دیکھے اور پھر اس سے جو ہے وہ علی الدفق پانی نکل جائے، تو اس صورت میں جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مزی، جو بندہ جس طرح بندہ کسی عورت کو دیکھے یا کسی اس تصویر کو دیکھے جس سے بندے کو سرور آتا ہے، اور جب وہ سرور آ جاتا ہے تو اس سرور سے بندے سے پانی نکل جاتا ہے، تو اس پانی کو جو ہے وہ مزی کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوتے۔ اس صورت میں جو ہے صرف وضو جو ہے اس کے ختم ہو جائے گی، اور وہ دوبارہ وضو کرے گا اور جہاں پر وہ پانی لگا ہوا ہے اس جگہ کو جو ہے وہ دھوئے گا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔